मिडल ईस्ट की जंग को डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने और भड़का दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान पर हमले के लिए 1000 मिसाइलें तैयार हैं, हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। ट्रंप ने ईरान को यह धमकी क्यों दी है? क्या अमेरिका एक झटके में युद्ध को खत्म कर देना चाहता है या अमेरिकी धमकी पर ईरान जवाब हमले की तैयारी में ईरान की तरफ से उनकी सेना है? पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आग बबूला ट्रंप ने उगली आग। ईरान पर हमले के लिए 1000 मिसाइलें तैयार। हजारों और मिसाइलें दागे जाने की धमकी। ईरान को बना देंगे वीराना। मिडिल ईस्ट जंग नया रुख ले चुकी है। ये जंग अब ईरान के पास परमाणु हथियार होने या न होने की नहीं, बल्कि ट्रंप की साख पर सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं ईरान की उस धमकी पर जिसमें ट्रंप की हत्या के लिए इनाम रखा गया है। इन रिपोर्ट्स पर अमेरिका ने पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के दौरान किल ट्रंप के पोस्टर फहराए गए। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे बंदूक के निशाने पर दिखाए गए थे। उन पोस्टरों पर लिखा था, खून बहकर रहेगा। इस तरह खुलेआम अपनी मौत का ऐलान देख ट्रंप आपा खो बैठे। ट्रंप ने चेतावनी दी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर 1000 मिसाइलें लॉक और लोड करके निशाना साधे हुए हैं। अगर ईरानी सरकार ने दुनिया भर में दी गई अपनी उस धमकी पर अमल किया जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी मुझ पर की हत्या करने या हत्या की कोशिश करने की बात कही है, तो तुरंत हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। आदेश दिए जा चुके हैं। अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और सक्षम है। यह तैयारी 1 साल के लिए है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अल्लाह की तारीफ। ट्रंप का यह गुस्सा यूं ही नहीं है। यूं ही नहीं, ट्रंप ईरान पर हजारों मिसाइलों से हमला करने की बात कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ ये वजह नहीं है कि खामेनेई के सुपुर्द खाक सेरेमनी में ट्रंप की हत्या के पोस्टर लहराए गए, बल्कि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को करीब 560 करोड़ का इनाम देने वाले एक विधेयक पर काम कर रही है। ये कदम फरवरी में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए उठाया गया। ऐसे में ट्रंप को यह मौका मिला है कि ईरान को एक बार फिर धमका सके और अपनी शर्तों पर उसे घुटने पर ला सके। वहीं ट्रंप के धमकी देने के बीच तेहरान में एक बड़ा धमाका हुआ है। वहां के गवर्नर ने कहा कि विस्फोट हालिया युद्ध से बचे गोला बारूद के नियंत्रित निपटान के कारण हुआ था और इससे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन सुनियोजित था और कोई घटना नहीं घटी है। इस ऑपरेशन से सेना, नागरिकों को कोई खतरा नहीं था और कोई दुर्घटना नहीं हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान ने उन्हें मारने का प्लान बनाया है और ऐसी स्थिति में उन्होंने अमेरिकी सेना को ईरान को तबाह करने की धमकी दी है। अगर तेहरान उनकी हत्या करने की साजिश में सफल हो जाता है तो उन्होंने जवाबी हमले के निर्देश पहले से ही लिखकर छोड़ दिए। मैंने स्पष्ट निर्देश छोड़ दिए हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ईरान पर ऐसी बमबारी की जाए जो उन्होंने इतिहास में कभी न देखी। अमेरिका समय रहते ईरान को घुटनों पर तो ला नहीं सका, लेकिन अब ट्रंप को मौत का डर सता रहा है तो ईरान को तबाह करने के निर्देश दिए हैं और अपनी जान का हवाला दे रहे हैं। सवाल यह है कि जिंदा रहते तो युद्ध का समाधान कर नहीं पा रहे और वो मौत जो अभी नसीब नहीं हुई है उसे लेकर पलटवार कर ईरान का नामो निशा मिटाने की धमकी वैसी ही लगती है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मेरठ में एक दलित छात्रा की